स्वागत है आपका आज की चाय पे। पता है मैं कल कितना इमोशनल हो गई थी साहिबा का व्लॉग देख के। कैसे उसकी मदर, जैसे पहले अभी थोड़े दिन पहले कियान गया उस तरीके से कितना इमोशनल हो रही थी ना वो। मतलब हालांकि अभी जाके मिल ही जाते, एक दिन बाद तो वो वहाँ मिल ही रहा था, बट स्टिल दूर हो रहा है ऐसे अपने बच्चे से, बुरा तो लगता है, दिल तो दुखता है ना। और फिर तो मुझे और भी रोना आ गया, भैं भैं घर की रोई मैं, जब मैंने देखा कि 5 मिनट को उनकी बहन आई। सोचिए इतने दिनों बाद, ओ माय गॉड, एक मिनट में आंसू पोंछूं, इतने दिनों बाद बहन मिलने आई और सिर्फ 5 मिनट के लिए तो रोना। अरे रोना तो आ जाता है ना सालू। हाय 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 हाय। अच्छा मैं कह रही थी कि इन्हीं लोगों के इमोशंस हैं, इन्हीं लोगों के रिश्ते हैं, एक तरफा ही चलता है क्या सब कुछ? अम्मी जी को सिर्फ अपने ही रिश्ते दिखते हैं। आई मीन थिंक अबाउट इट। यहाँ पे बात हो रही है बहन की, जो कि एक्चुअली में कितने कितने महीने तो वैसे रह के चली भी जाती है, लगातार रेगुलरली फोन पे बात भी होती है। दूसरी ओर अंकल जी के रिश्ते देख लीजिए, एंड के वक्त में उनकी मदर इतनी बुरी तरीके से वो सफ़र कर गई और कोई उनसे मिलने नहीं गया, उनकी परवाह नहीं, एक बड़ी बुजुर्ग को पूछा नहीं गया। तब क्या हुआ था? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अपनी मम्मा से मैडम कभी जनाब के साथ मिलने ही नहीं गई थी। मुश्किल से जनाब ने भी कहा था कि एक ही बार में गया हूँ पुणे, ऐसा कहा था। हमने व्लॉग्स में कभी देखा नहीं। वो तो मम्मी को नैनी बना दिया मैडम ने, इस वजह से उनके भाग बदल गए। अगर मैडम की मम्मा इस बच्चे का जिस तरह से ख्याल रखती है वो ना रखती, नैनी ना बनती, ट्रस्ट मी, वो साल में एक बार ही मिलने जाती है अपनी मम्मा से, जैसे कि हमेशा पहले के व्लॉग्स में देखा गया है। एंड वहीं दूसरी ओर मैडम के फादर, वो तो बिल्कुल ही गायब है। बट अपनी बहन से 5 मिनट ही मिल पाए, बहुत दुख हुआ, रोना आ गया। हमेशा ही ये लोग इतना मेलोड्रामा करते हैं। 2 दिन में वहां पे मिल रहा है कियान, और उसके जाने पे भी इतना मेलोड्रामा, इतना ऐसे कि भैया विदाई हो रही है, लड़के की विदाई मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखी है। अच्छा सबसे बड़ी बात है, अपनी खुद की सगी माँ इतने दिनों तक वहाँ बीमार थी, सूख रही थी, उनसे नहीं मिली थी, तो इतना कुछ वो नहीं हुआ था। ये बहनों बहनों को ही अपना एक दूसरे का वो लगे रहता है। अदरवाइज वहाँ पे इतनी बीमार माँ को छोड़ा हुआ था। वो तो जब लोगों ने कमेंट सेक्शन में बात उछाली तो नानी जी इस तरफ आई। बट चलिए मैं तो कहती हूँ गनीमत है, आज के टाइम पे मुझे लगता है नानी जी के ग्रह अच्छे हैं। ये जो साहिबा की नानी है उनके ग्रह अच्छे हैं। अगर बुरे होते तो शायद जैसे अंकल जी की मम्मी, और उनकी हालत इतनी बुरी हुई थी मुदाहा में कि उनको लास्ट टाइम पे अजनबी लोगों ने सहारा दिया था, वैसे ही शायद इनकी हालत हो जाती। क्योंकि अपने सगे तो पूछ ही नहीं रहे थे क्या हालत है, क्या रूम की हालत है। ईंटों वाला रूम है जिसमें खुद खाना बना रही है और खुद सब कुछ कर रही है, इस कंडीशन में, जब वो चल भी नहीं पा रही थी। यहाँ आके तो फिर भी थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक हुई, वहां तो लिटरली ऐसा हड्डियों का ढांचा बन गई थी। ये जो अम्मी जी की मम्मा है, जो नानी जी आई हुई है साहिबा की। इससे भी बड़ी बात उठा लेती हूँ, जाहिद के मम्मी पापा जो हैं वो मुदाहा में है ना। 3-4 महीने तक उन्होंने अपने पोते को देखा भी नहीं था, इतने लंबे टाइम के लिए। जब ये बहाना, कैसे जा सकते हैं ना, बड़ा मुश्किल होता है ना, मुदाहा में 100 चीजें नहीं होती ना, जब ये बहाने बना रहे थे, किसी ने नहीं सोचा कि क्या बीत रही होगी बुजुर्ग माता पिता पे, जो कि इस कंडीशन में, इस एज में अकेले हैं। यहाँ पे अम्मी जी पे पूरी की पूरी आर्मी है लोगों की, बट वहाँ पे उनका इकलौता बेटा भी उनके पास नहीं है। नहीं, इसमें गलती सिर्फ साहिबा की है, उसकी फैमिली की नहीं है। इसमें इक्वली अगर कोई गलत है तो वो जाहिद भी है, जिसे अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है। और उनकी क्यों सोचेगी अम्मी जी, कोई सगे खून या सगे रिश्ता थोड़ी ना उनसे। और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि ये परिवार कितना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होके सोचता है। अपनी बहन 5 मिनट, अरे ये वो, हालांकि वो अपने घर ही गई है, उसका मतलब ही नहीं बनता। जैसे अभी डॉटर खाला यहाँ पे रहती हैं, है ना, देखा जाए डॉटर खाला ने अपने बच्चों को उनके दादा दादी से बिल्कुल दूर रखा है। वो तो अपने दादा दादी की शक्ल उन्होंने तब जाके देखी इन बच्चों ने, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी पेनफुल टू इवन हेयर, जब दादा दादी का इंतकाल हो गया। मतलब दादाजी से तो मिले भी नहीं, वो तो दादाजी के इंतकाल पे दादी से मिले। इतना बुरा सिनेरियो। वेरेज यहाँ पे 2-2 दिन के दूरी में भी, आने जाने में भी रोना धोना छूट जाता है। ये अच्छा नहीं लगता मुझे। दैट इज प्योर हिपोक्रेसी एंड पीपल आर वेरी इमोशनल। ऐसे हमें उनको जाते देखते, उनको रोते देखते क्यों इतना इमोशनल होना है? आई एम श्योर जो साहिबा के व्यूअर्स लॉजिकली सोचते हैं उनको समझ आएगा कि भाई यहाँ सिर्फ एक तरफा इमोशंस ही चलते हैं। वरना अंकल जी के परिवार को तब इग्नोर किया गया था जब अंकल जी के भाई और उनकी भाभी का बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ था। और ये बात एनएफ ने जब सामने वो लेके आई तो एक दिन के लिए, अरे एक चीज बताइए आंटी जी, आपको इतना वो लगता है 5 मिनट, हाय 5 मिनट ही रह के, जब इतने इतने महीने आपकी बहनें वैसे रह के चली जाती हैं। ऑन द अदर हैंड आप ये नहीं देखते कि मुश्किल से कितना 2 दिन
या 3 दिन ही, इतने सालों में अंकल जी के भाई और उनकी भाभी रह के गए, आई गेस 1 दिन ही या 2 दिन। ये आपको नहीं दिखता, तब नहीं आप उनको कहते कि रुक जाओ, रह जाओ। वैसे ही जैसे महीनों के लिए डॉटर खाला या महीनों के लिए दूसरे लोग रहते हैं, वैसे रह जाओ, क्योंकि काम तो आपने सबसे करवाना है। उनसे भी करवा लिया, वो 1 दिन को आए तो उनसे भी खाना बनवा लिया। आपका भाई आया था, है ना, उसकी बीवी से भी खाना बनवा लिया। वैसे एक चीज़ बताऊँ, बहुत ही अच्छी बात है किसी और रिश्तेदार को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि एक तो बेचारों के पैसे खर्च होते हैं इनके लिए सामान लाने में, फिर दूसरा आके वो इनके नौकर बन जाते हैं। पहली बार मैं देखती हूँ कि आपके घर कोई रिश्तेदार, कोई गेस्ट रहने आता है और उसी गेस्ट से खाना बनवाया जाता है ये कह के, यस गाइस आज मामी जी खाना बना रही है, गाइस मैंने सुना इनके हाथ की यखनी पुलाव बहुत अच्छा है, गाइस आर यू किडिंग मी। ठीक है उनके हाथ का अच्छा होगा, बट लेट हर रेस्ट एज वेल। थोड़ा सा उनको भी वेकेशन फील करने दो। ज़रूरी है हर किसी को काम पे लगा देना? कभी किसी को आराम से अपने घर में खाने क्यों नहीं देते हो? हर रिश्तेदार से काम निकलवाना आप लोगों के लिए मैंडेटरी क्यों है? और वो जनाब भी करते हैं और वो ये भी करती है। साहिबा तो खैर ओ माय गॉड, उसको तो जाना ही इसलिए जाता है कि रिश्ते पाले ही काम करवाने के लिए हुए हैं। एक एक रिश्ता काम को लेके ही है। कभी नाजा खाला अगर रहने आई है ना, तो उनका आने का कारण ये था कि उनसे सामान जो कि वो कबाड़ की तरह ऐसे बेडों पे घुसा देती है ना, फ्रेंड्स ये आया है, फ्रेंड्स वो गिफ्ट आया है, फ्रेंड्स ये गिफ्ट आया है, आओ आओ खाला बीन लो, ले जाओ छाट लो, छाटो। ये तब मतलब सामान वो इकट्ठा करके बैगों में भर के ले जाए। हालांकि नाजा खाला की दाद देनी पड़ी, क्या बढ़िया घर उन्होंने अपना वो सॉर्ट करके रखा हुआ है। उनका घर फैला हुआ नहीं लगता। हालांकि सारा कबाड़ वो लेके जाती हैं इसके घर से, बट स्टिल हर हाउस इज़ वेरी सॉर्टेड इन कंपैरिजन टू करोड़पति शालू। और मैंने कल भी कहा था और आज भी ये हाईलाइट करूंगी कि भैया खालाओं का प्यार जितना साहिबा के लिए, जितना फेदर के लिए, उतना अपनी सगी मदर के लिए नहीं है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पैसा फेंको तो तमाशा देखो। अगर ये इनकी जो दादी जी हैं ये पैसे वाली होती, क्योंकि वो इस टाइम पे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी, अंतिम वक्त में शी वॉज वर्किंग घर घर में जाके ताकि वो अपना खर्चा निकाल सकें। तो अगर उस टाइम पे वो फाइनेंशियली स्टेबल होती तो ये अम्मी जी उनको देख के भी कि बहुत दिनों से सास से नहीं मिले हैं, हमें सोने के कंगन दिलाए हैं सास ने, तो हम चले जाते हैं उनसे मिलने, अब वो भी हमें सूट दें। तो सूट तो जो देता है ना उनकी ज़्यादा ये सगी है और अपने रिश्तों की ज़्यादा सगी है। बीरा रोड में अगर आप देखेंगे तो अम्मी जी से रिलेटेड खून के रिश्ते ही रहते हैं। अंकल जी के खून के रिश्ते 2 दिन से ज़्यादा टिक जाए वहाँ तो मेरा नाम बदल देना। बहुत कम हुआ है, बहुत रेयर हुआ है ऐसा कि अंकल जी के वहाँ पे भाई और भाभी आके, या कोई बहन, ऐसे बहन तो बुलाते ही नहीं है ये। अंकल जी की इतनी सारी बहनें हैं, उनको तो बुला के यहाँ पे उनको ठहरवाना, आई गेस उस दिन तो मतलब बहुत कुछ बदल जाएगा मीरा रोड में जिस दिन ऐसा कुछ हो गया। अब वो नहीं हो सकता चाय, क्योंकि हाँ उनको देख के हमें रोना नहीं आता है ना, वो खून का रिश्ता थोड़े ना है। हाँ बस यही बात है। बट ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैडम शी लिटरली नेवर शोज अ फादर। मोस्ट ऑफ द टाइम 6-6 महीने में अंकल जी तब आते जब कमेंट सेक्शन में बोला जाता है। यू नो व्हाट, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर 2-3 दिन में मैडम अपने फादर को लेके आ जाए तो यस गाइस पापा बहुत बिजी थे गाइस, बट वो पॉडकास्ट पे सुना तो लेके आ गई गाइस। इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। समझ रहे हैं आप? अम्मी जी का कितना हाई है, वो जैसे चाहती उन्होंने उस घर को उस तरीके से चलाया है कैमरे के सामने। अब बहुत अच्छी हैं हम, अब बहुत एकदम होलसम अम्मी हैं, और कैमरे के पीछे जैसा हम कहेंगे वैसा ही होगा, हमारे रिश्तेदारी रहेंगे यहाँ पे, अंकल जी के आने को नहीं चाहिए। ये क्लैरिटी के साथ वो मेंटेन करके रख रही है आज तक। अपनी इमेज उन्होंने कभी कैमरे के सामने बिगड़नी नहीं दी है। बट इन सब में मुझे सेल्फिश ज़्यादा लगी हैं कि ये गलत होता है कि आप सिर्फ अपने अपने साइड के रिश्तेदारों को पूछते हैं, और वो तो व्लॉग्स हैं तो इस वजह से एनएफ के कहने पे दिखाना पड़ता है, वरना कभी भी ऐसा नहीं होता कि अंकल जी का कोई रिश्तेदार आ जाता। सालों साल नहीं हुआ है। और बाकी आई एम सो डन विद दिस ड्रामा, जो कि अक्सर ये दोनों व्लॉग्स में, लास्ट 2 व्लॉग्स तो यही डाल रही है, सब रोने लगे फ्रेंड्स, ये रोने लगे, वो रोने की कोई बात ही नहीं थी। किस बात का ड्रामा है? क्यों रो रहे हो? भगवान का शुक्र करो इतनी तुम पे सहूलियतें हैं। टिकट नहीं मिली तो प्लेन से भेज दिया, वरना यहाँ पे हालत देखिए आपने रेलवे स्टेशन की, लोग किस हालत में, किस बुरी हालत में ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, इतनी भीड़ में, ओवरली क्राउडेड है। और आप लोग यू हैव सो मच कन्वीनियंस, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं मिले टिकट तो प्लेन का वो है, एंड स्टिल देख रहा है, एंड दे आर ऑलवेज क्राइंग, फ्रेंड्स वो जा रहा है ना, खाला आई 5 मिनट को फिर। अरे आ जाएंगे यार, हमेशा क्यों विदाई करते हो? हर किसी की विदाई क्यों करते हैं लोग? एक काम करो यार, आज के बाद ना प्लीज साहिबा एंड ऑल, एवरी टाइम यू सेंड समवन फ्रॉम योर होम, वो बाबुल की दुआएं लेते जा भी चला दिया करो, और वो चावल भी दे दिया करो यार हाथ में,
लगे तो कि प्रॉपर विदाई हो रही है, सिर्फ रोना ही क्यों है। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड आई एम श्योर हम सब बहुत ही प्राउड हैं कि फाइनली आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है हमारी भारत की टीम ने जीत दिया है। दैट्स द पावर ऑफ अ वुमन, दैट्स द पावर ऑफ आवर वुमेन्स क्रिकेट टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन इन द टीम जो कि ये वर्ल्ड कप हमारे लिए जीत के लाए हैं। और इसी खुशी में प्लीज गो आउट ऑफ योर होम एंड लिटरली फीड ऑल द स्ट्रेज अराउंड योर हाउस, अराउंड योर लोकेलिटी, एवरीवेयर, और ट्रीट्स दीजिए उन्हें। यू नो दिस इज हाउ यू शुड सेलिब्रेट ऑल ऑफ योर हैप्पीनेस, ऑल ऑफ योर अचीवमेंट्स, इंडिया की हो, अपनी इंडिविजुअल हो, विद फरी बेबीज। इससे डबल ट्रिपल खुशियां हो जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। किसी मिरेकल्स पे जाइए और वहाँ पे सेल्फ कंसेप्ट एनहांस कीजिए। सीखिए कैसे आप रोज रोबोटिकली अफर्म करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जैसा जो चाहे वो आपको लाइफ में मिल सकता है। एनएसपी मैनिफेस्टेशन पे मैंने आज एक वीडियो डाली है जहाँ बताया है कि अगर आपके कोई एसपी नहीं है ना लाइफ में, कोई भी नहीं है, और आपको अपनी लाइफ में कोई बहुत ही लविंग पार्टनर चाहिए, तो वो कैसे आसानी से विद अ वेरी सिंपल अफर्मेशन एंड सिंपल टेक्निक आप अपने लाइफ में किसी ऐसे को लेके आ सकते हैं जिससे आपकी लाइफ बेहद ही खूबसूरत हो जाएगी एंड इट विल बी फुल ऑफ लव, लाइट एंड अबंडेंस, बिकॉज लाइफ इज अ मिरेकल। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।